Hey, hi everyone, welcome to my channel. Welcome to Rose Canvas. My name is Rose and I am बैंक एस्पिरेंट। और 2 फरवरी का सुबह हो रहा है तो मैं 1 फरवरी का ये जो मैंने कल पढ़ा उसको मैं रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। सो मैंने पार्टनरशिप पढ़ा 2 घंटा, एजेस करा 2 घंटा, बैंक अवेयरनेस करा, ये मैंने गाइडली से करा, ठीक है। गाइडली से आदित्य सर, आई विल शो यू, ओके। फिर एडिटोरियल करा और फुल मॉक दिया क्लर्क का, प्रीलिम्स लेवल का, SBI क्लर्क लेवल का दिया, ठीक है, प्रीलिम्स का। ये ऑलिव बोर्ड है, ये ऑलिव बोर्ड का इंटरफेस है, ठीक है। इस पर मैं यहाँ पे टेस्ट पे SBI क्लर्क का कहा गया, ये रहा। तो कुछ मैंने पहले ही दिए थे, ठीक है, कुछ कुछ टेस्ट। ये मैंने कल दिया था, इसमें 62.50 मार्क्स आए थे। ये 10 नंबर इसलिए क्योंकि मैंने से 15 अटेंड किया था, फिर मैंने सबमिट मार दिया था। तो बाकी उस टेस्ट में पहले दिया था, अभी मतलब 3-4 महीने पहले का टेस्ट है, मतलब 11 जो तक जो टेस्ट है वो पहले का टेस्ट है। ये मैंने कल दिया, जिससे मेरे 62.50 मार्क्स आए और 675 क्वेश्चन अटेंड किया था, 10 रॉन्ग हुए। और कुछ सॉल्यूशंस पे दिखाई देती हूँ। इंग्लिश में मैंने 7 गलत किया। इंग्लिश में मैंने कितना अटेंड किए थे, 19 + 1 26 अटेंड किए थे। और मैथ्स में मैंने 20 अटेंड किए थे, जिसमें से 1 गलत हुआ। क्या, कौन सा गलत हुआ भाई मैथ्स में? इस पर क्यों गलत हुआ? ये मैंने वो क्वालिटी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। पता है इसमें क्या गलत किया मैंने? पोनी निप्पो निप्पो पोपो 57 क्या था? 19 3 57 होता है, और 18 3 x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन क्यू, y इज़ ग्रेटर देन x। अच्छा y, अरे मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं दिया, ठीक है। समझ गए कहाँ गलती किया मैंने। इसके बाद रीजनिंग में 2 गलती किया मैंने, पता नहीं क्या गलत किया, मुझे बाद में देखना पड़ेगा। और मैंने एनालिसिस नहीं किया, आज करूँगी। एक यहाँ पे गलती किया है, क्या कहते हैं इससे, चाइनीज़ डिकोडिंग, इस पर गलती कर रही हूँ, शेम ऑन मी। इस चीज़ में गलती नहीं करना है, अरे कुछ गलती कर दिया होगा, आप भी इस सब में गलती मत किया करो, ठीक है। इसके अलावा मैंने और बैंक अवेयरनेस मैंने गाइडली से पढ़ा। लेट मी शो यू इस गाइडली ये रहा। यहाँ से मैंने बैंक अवेयरनेस करा, तो मैंने कितना कर लिया है, ठीक है। यहाँ से शुरू करके यहाँ से शुरू है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने, आप भी टॉपिक्स देख लो अगर आपको भी, मतलब बैंक अवेयरनेस के लिए गाइडली अच्छा है। तो और भी जगह अच्छा, ऐसा नहीं है। आप कपिल काठपाल सर से भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने पढ़ा नहीं उनसे, लेकिन मैंने उनका रिव्यू सुना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनसे भी कर सकते हो। क्या नाम उनका, क्या नाम था जो अड्डा के टीचर है, हल्के से, क्या तो नाम है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका। आशीष गौतम सर, यस, उनसे भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने तो गाइडली से करा है, जिसमें से मैंने ये ऐसे, हाँ एक और बता दो, ये से इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है। हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी बहुत कम बोलते, ज़्यादा इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। तो अगर कुछ इंग्लिश समझ में तो प्रॉब्लम है, तो इनसे ना लेना ही बेटर रहेगा। और इतना कर लिया, कुछ कुछ टॉपिक बचे हैं मेरे। यहाँ से बचाओ मेरा बेसल नाउंस, PCA फ्रेमवर्क, और बस 2-3 टॉपिक ही बचा है। ये बचा है, कल हुआ नहीं अभी तक। रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर, 2 टाइप का रिस्क होते हैं। एक होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क, एक होता है नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। उसके अंदर भी सब कैटेगरीज है, ठीक है। ओके, सो ओके, हाँ मैंने मॉक दिया था, हाँ एक मॉक दिया था। यहाँ पे मैंने एडिटोरियल प्रैक्टिस किया था। यू नो हाउ आई प्रैक्टिस एडिटोरियल। मैं नोट्स नहीं बनाती, एक मैं वोकैब प्रोडिजी है, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली जब मैं पढ़ाती रहती हूँ, साइमल्टेनियसली मैं लिखते रहती हूँ, ठीक है, इन अ सिंगल शीट। एंड इधर मैंने मॉक दिया था। यप, दैट्स इट। ये सारे कल के शीट हैं। शीट से प्रैक्टिस करने का एक कारण है, ठीक है। रीज़न ये है कि मैंने जब लास्ट ईयर जब मॉक दिया था, मेरे को मॉक बोल रही एग्ज़ाम वाले दिन मेरे को दिक्कत हुई थी। क्या दिक्कत हुई थी? मैं और घर पे जब प्रैक्टिस करती थी तो मैं रूल्ड शीट यूज़ करती थी, ठीक है, जो रूल्ड होते हैं ना, उसको यूज़ करती थी। अब क्या हुआ, जब मैं एग्ज़ाम वाले दिन, जब घर पे प्रैक्टिस करती थी, तो मानो पजल्स वगैरह हो गया, ठीक है। अब पजल्स में मैं हमेशा सिर्फ वर्टिकल लाइन से खींचती थी, क्योंकि मेरे रूल कॉपी में हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचा हुआ था, तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ वर्टिकल लाइंस खींचा। तो मेरे को जो साइज़ हो गया उस सबका अंदाज़ा नहीं पड़ा, क्योंकि आप समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो टाइम वेस्ट भी जो होता है वर्टिकल लाइंस खींचने में, वो भी उस चीज़ वर्टिकल बोल हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने में टाइम वेस्ट हो रहा है, उस चीज़ का मेरे को अंदाज़ा नहीं रहा एग्जाम वाले दिन, ठीक है। मैं कोई इतना बड़ा शेप बना रही हूँ, कोई छोटा शेप बना रही हूँ, अगर 2-3 लाइन खींचना है तो ठीक है, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 14 बॉक्स वाला पजल आ गया, उस पर तो आपको 14 बार लाइन खींचना पड़ेगा। अब कितना लंबा बनाओगे आप, उसका साइज़ मेरा, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। एग्जाम में इतने बड़े बड़े एरियाज़ खत्म कर रही थी, फिर उनको शीट लेना पड़ रहा था। तब से मैंने डिसाइड किया कि आई विल प्रैक्टिस ऑन दिस A4 साइज़ पेपर, ओके।
सो ये मतलब मेरा सजेशन है कि आप भी A4 साइज़ या फिर प्लेन शीट्स में प्रैक्टिस किया करो। ज़रूरी नहीं हो A4 साइज़ हो, प्लेन कॉपीज़ आती है ना, क्या कहते हैं उसे, इस टाइप की, इस टाइप की प्लेन कॉपीज़ आती है ना, इसमें प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। ये मेरा बैंक अवेयरनेस का नोट्स का कॉपी है। ये सही पढ़ना है आपको, इसे इंटरव्यूज़ का पार्ट है। पूछ सकता है आपको व्हाट इज़ क्रॉस चेक, व्हाट इज़ अकाउंट पे चेक, ये सब पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ MICR। हैंड राइटिंग पे आप प्लीज़ फोकस मत करना। आई नो दिस माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पापा बचपन से तारीफ़ कर रहे हैं मेरे हैंड राइटिंग का, सरकाज़म था। यप दैट्स इट। अभी बनाएंगे, अभी आज वाला शेड्यूल बनाएंगे। और मैंने कल पढ़ा 7 घंटा 17 मिनट पढ़ा कल। आज शुरू करना है इसको। ये टाइम अच्छा है, आप भी टाइम से पढ़ा करो। ओके देन सी यू, टेक केयर, स्टडी वेल। अरे मैं आप लोगों को तो कुछ बताना ही भूल गई, सॉरी। आपको मैं बताती हूँ ना कि मैं जो मैथ्स का क्या बोलते हैं, अरे यार मेरी PF भी दिख रही है। जो मैथ्स है ना, मैं कौशिक सर से पढ़ती हूँ। अगर आपके पास करियर डिफाइनर का आपके पास वो नहीं है, मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं है, मेरा फिलहाल ख़त्म हो गया, तो फिर ऐसे मैंने मुझे लेना 4-5 दिन वापस ले लूँगी। तो ये देखो मैंने डाउनलोडेड लेक्चर देखे, ठीक है। मैं डाउनलोड कर लेती हूँ लेक्चर, और मैं डाउनलोड लेक्चर, अरे यार तो आपको क्या करना, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो फिलहाल, बाद में भले ले लेना, लेकिन अगर आप फिलहाल अफोर्ड नहीं, आपको शुरू करना प्रिपरेशन, तो आप ना क्या करो, कौशिक मोंटी सर का मेरे को बता देती हूँ, ठीक है। ही इज़ द बेस्ट टीचर। अरिथमेटिक बाय कौशिक मोंटी, क्लिक ऑन दैट। ओके, सर्च करना, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें 18 लेसन्स लिखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक बाय प्लेलिस्ट। उस पर क्लिक करना, यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोज़। कंप्लीट अरिथमेटिक है, परसेंटेज 4 आवर्स 14 मिनट्स, रेशन प्रोपोर्शन 4 आवर 11 मिनट, 3 आवर 34 मिनट, 6 घंटा, 5 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 6.5 घंटा, 6 घंटा। इतना अच्छा पढ़ाया। और हम रिमेंबर याद रखें, जितना लंबा सेशन होता है ना उतना अच्छा होता है। ये नहीं कि आप 2 घंटा सेशन है उसको देखोगे, नहीं। जो बड़ा सेशन है वो बेटर होता है, क्यों, उसमें सर सारे क्वेश्चन कराते हैं। सर ने, मैंने कल सर से, मैंने परसों पार्टनरशिप किया था, और बाकी जो पार्टनरशिप बचा तो मैंने कल कंप्लीट किया था। बट सर ने पार्टनरशिप में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते एग्जाम में, सर ने सारे करा दिए। उसके अलावा तो कुछ दूसरा पैटर्न बन ही नहीं सकता। सर ने सारे क्वेश्चन करा दिए। अभी मैं सर से एजस कर रही हूँ। फिर एजस अभी कितना हुआ है, एजस मेरा अभी 5 घंटा में मेरा हुआ है, कितना हुआ है, 1 घंटा ना 1.5 घंटा कुछ ऐसे हुआ था। क्या हुआ इसको, ये रहा। मैंने कहा पापा के लिए भी, हाँ सर रोक। अरे नहीं, यहाँ तक हो चुका है मेरा यार, 20 मिनट मैंने कब पीछे किया था ना, 1 घंटा तक हो गया, ठीक है मेरा।